तो गाइस आज ना एक काम करते हैं, आज करते हैं सीधी बात, नो बकवास। आपको पता है कि मेरी ये गॉड बूस्ट वाली सीरीज चल रही है, बट लगभग 2 दिन पहले मुझे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि मुझे लगा कि इमीडिएटली आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन आप आगे लोगों को पहुंचा पाए। क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद हो सकता है आप अपने गाड़ी में एक मोटा खर्चा होने से बचा लें। जब भी ये सिचुएशन अराइज हो जिसमें आपकी गाड़ी में एक मोटा, और मोटा मतलब मैं कोई 100, 200, 500 की बात नहीं कर रहा हूँ, हज़ारों और लाखों की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस मोटा खर्चा होने से आप बच पाएँ, और इससे बचने के लिए आपको पता है कितना खर्चा करना पड़ेगा? एक भी नहीं, फ्री में ही आप बच पाएंगे। तो आज की वीडियो मैं स्पेसिफिकली सीरीज के बीच में एक ऑफ टॉपिक पे बना रहा हूं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे इतनी ज़्यादा बढ़िया लगी और ये पूरे YouTube पे कहीं पे भी नहीं है, किसी मैनुअल में भी नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पता है, जो कार ओनर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा एक चीज़ से डरता है, वो डरता है चेक इंजन लाइट से। जब भी स्टीयरिंग के पीछे जो आपका कंसोल है, डिजिटल कंसोल है, उस पर चेक इंजन लाइट आ जाए तो सबसे ज़्यादा डरता है, क्योंकि ऐसा डराया जाता है। आप मैनुअल में भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी लिखा होता है कि जब भी चेक इंजन लाइट आ रही है, येलो कलर की है और उसके बाद वो रेड हो जा रही है, तो आपको गाड़ी इमीडिएटली बंद कर देनी है और सीधा सर्विस सेंटर लेके जाना है, क्योंकि आपका इंजन सीज हो सकता है। और नीचे लिखा हुआ भी आ जाता है कि चेक योर इंजन, क्योंकि इस तरह से बताया जाता है कि इट्स योर इंजन फॉल्ट। और यही इंसान सबसे ज़्यादा डरता है कि मेरी गाड़ी में कभी भी ये फॉल्ट ना आए। और फॉल्ट आता है, सबसे पहले दिमाग में खटकता है कि अब गाड़ी में मोटा खर्चा होगा। तो जब भी ये चेक इंजन लाइट आता है तो आप अपनी गाड़ी को बेसिकली मैकेनिक के पास लेके आते हो। आप ऑथराइज सर्विस सेंटर लेके जाते हो, या अगर आप बाहर से सर्विस कराते हो आप लोकल मैकेनिक को दिखाते हो। तो सारे मैकेनिक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ सर्विस सेंटर, कुछ मैकेनिक शॉप ऐसी होती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक चेक इंजन लाइट एक ग्लोबल सिनेरियो है, इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं इसकी गाड़ी में आने में। तो वो क्या बोलते हैं कि भैया आपकी गाड़ी में ये कंपोनेंट ख़राब हो गया, फलाना ख़राब हो गया, ढिमकाना ख़राब हो गया, और इतना खर्चा आएगा, 10,000 खर्चा आएगा, 20,000 खर्चा आएगा, या लाख खर्चा आएगा। इस तरह से भी सिचुएशन अराइज हो जाती है। और क्योंकि हमें नहीं पता, हमें टेक्निकली नहीं पता कि एक्चुअल रीज़न क्या है, तो जो मैकेनिक बोलता है वो बोलते हैं ठीक है ये पार्ट रिप्लेस कर दो, और वो रिप्लेस कर देते हैं और आपकी गाड़ी ठीक हो जाती है। बट आपको पता है क्या कि अराउंड 50 to 60% ऑफ टाइम चेक इंजन लाइट फॉल्स पॉजिटिव होता है। गाड़ी में कोई खराबी नहीं होती है, बट स्टिल आपका जो कंसोल है, सेंटर कंसोल है, वो चेक इंजन लाइट दिखाता है। ठीक है, 40 to 50% टाइम ये जेन्युइन प्रॉब्लम होती है और वो सॉल्व होना बहुत ज़रूरी होती है, इमीडिएट अटेंशन। बट 50% ऑफ टाइम ये इजीली रिजॉल्व करी जा सकती है जस्ट बाय सॉफ्टवेयर रीसेट। और यहीं पे ही ये जितने भी पैसे खोर मैकेनिक होते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो ये काम करते हैं। ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाओगे तो बहुत कम चांसेस ऐसा होगा, बट स्पेसिफिकली लोकल मैकेनिक्स पे आप जाओगे तो वो इंसान को देखते हैं, भैया सामने वाला गाड़ी वाला आया है, वो शक्ल से कितना डरा हुआ है और कितना माला माल, कितना पैसे वाला इंसान है, उसके बेस पे वो आपको गाड़ी का खर्चा बताएंगे। और अगर गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है तब भी आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको यही बताने वाला हूँ, और इनफैक्ट करके दिखाने वाला हूँ कि अगर आपकी गाड़ी में चेक इंजन लाइट आ जाती है तो आप उसको खुद से गाड़ी में बैठे बैठे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना समझते हैं कि चेक इंजन लाइट जो है वो आता कैसे है। तो गाड़ी में ना यार एक कंपोनेंट होता है, बेसिकली कंप्यूटर होता है, जो कि एक मेन उसका दिमाग है पूरी गाड़ी का, जिसे बोला जाता है ECU। तो वो ECU जो है, और जो आपकी गाड़ी है बेसिकली उसमें इंजन है, और उस इंजन के साथ साथ उसमें n नंबर ऑफ सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे आपका एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट पे सेंसर होता है जो कि एमिशंस को मेजर करता है। आपका एक्सेलरेटर पेडल है, उसके ऊपर आपने देखा हुआ एक सेंसर लगा होता है जो कि मेजर करता है कि कितना आपने एक्सेलरेटर प्रेस किया है। उसी तरह से n नंबर ऑफ और सेंसर होता है, कि टेम्परेचर सेंसर होता है जो कि गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर मेजर करता है, और RPM सेंसर होता है। इस तरह से बड़े सारे सेंसर लगे होते हैं, और ये सारे सेंसर जो हैं कॉन्टिन्यूसली कनेक्टेड रहते हैं गाड़ी के ECU से। ये सिग्नल देते हैं ECU को कि भैया आई एम वर्किंग वेल, मैं ठीक से काम कर रहा हूँ। और अगर इनमें से कोई भी सेंसर अगर
ECU को सिग्नल नहीं दे पाता है, उसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो वो सेंसर खराब हो गया, फॉल्टी है, या गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई है उस स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी में। उस केस में भी सेंसर जो है उसको वो सिग्नल, पॉजिटिव सिग्नल नहीं देगा। तो गाड़ी के आपके कंसोल में आ जाता है चेक इंजन लाइट कि इंजन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ गया गाड़ी में। क्या प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली वो आपको मैकेनिक या सर्विस सेंटर वगैरह वाले बता पाएंगे जब गाड़ी को वो स्कैन करेंगे OBD पोर्ट के थ्रू। लेकिन गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो आप समझो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, राइट, और कितनी बार होता है कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो हैंग हो जाता है। आपको कोई भी ऐप यूज़ करनी है, आप उसे यूज़ ही नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो? हम करते हैं सीधा फ़ोन को रीस्टार्ट। ऐसे करने से 90% ऑफ टाइम जो फ़ोन की जो हैंग होने की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। और अगर तब भी नहीं होती है तो हम करते हैं हार्ड रीसेट, जिसमें आप शट डाउन बटन और वॉल्यूम बटन को दबा के रखते हो और फ़ोन जो आपका रिकवरी मोड में फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। ये एक थोड़ा सा हार्ड मेथड होता है, बट इससे फैक्ट्री रीसेटिंग में चला जाता है। अभी आप सेकंड टेक्निक ये भी अपनाते हो। सेम चीज़ अप्लाई होती है हमारे गाड़ी के ECU से, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर। तो अगर किसी भी रीज़न से ECU को किसी भी सेंसर से अगर सिग्नल नहीं मिलता तो वो दिखाता है भैया चेक इंजन लाइट। तो इस केस में अगर आपके सिनेरियो में ये सिचुएशन अराइज हो जाती है तो हमें सीधा मैकेनिक पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको खुद ट्रबल शूट करना है। आपको क्या करना है? आपको ECU को रीसेट कर देना है। और रीसेट करने से मैं सच बता रहा हूँ 50% ऑफ टाइम्स ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैंने खुद करी है परसों, ये इन्फॉर्मेशन मुझे खुद परसों पता लगी है, इसीलिए मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ ये, ताकि आप लोग भी इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को पहुंचा पाए। और अब मैं आपको बताता हूँ इसको रीसेट करना कैसे है। तो चलो, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि चेक इंजन लाइट वार्निंग है क्या। तो आप ये देख रहे हैं साइन बना हुआ है एग्जॉस्ट की तरह, ये इंजन सा एक साइन बना हुआ है। ये आपकी अगर ये साइन आ रहा है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो ये आता है, लेकिन द मोमेंट आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो चले जाना चाहिए। तो अगर ये आ रहा है तो ये है आपका चेक इंजन वार्निंग, और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाता है चेक यूर इंजन। तो ECU को रीसेट करने के लिए आपको करना क्या है कि जो एक्सेलरेटर है उसको आपको करना है 100% प्रेस। गाड़ी अभी बंद है, गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है, गाड़ी बंद है। एक्सेलरेटर को करो 100% प्रेस और आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है। जैसे मेरे पास टॉप मॉडल है तो इसमें स्टार्ट स्टॉप बटन है, तो ये इसमें वो इससे होगा। अगर आपके पास चाबी वाला सिस्टम है, अगर लोअर मॉडल है तो उसमें आप यहाँ पर चाबी लगाते हैं। तो हमें करना क्या है कि गाड़ी को करना है क्रैंक, लेकिन इंजन को पूरा स्टार्ट नहीं होने देना है। जैसे ही स्टार्ट होगा उसको दोबारा बंद कर देना है। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो मैंने 100% पैडल, एक्सेलरेटर पैडल करा हुआ है प्रेस, और साथ ही अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। देखो, जैसे ही स्टार्ट किया आपको इमीडिएटली बंद कर दिया मैंने गाड़ी को। तो आपको भी यही करना है, और ऐसा एक बार नहीं करना है, ऐसा आपको करना है 5 बार। तो चलो अब एक बार और करते हैं। पैडल को करते हैं पूरा प्रेस और फिर स्टार्ट करा और इमीडिएटली बंद कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस में ना जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है वो यही देना है कि इंजन जो है वो पूरी तरह से स्टार्ट नहीं करना है, हल्का सा क्रैंक देना है। जैसे ही उस मोड में आएगा कि इंजन रेव होना स्टार्ट हो गया, इमीडिएटली आपको बंद कर देना है। बस आपको यही ध्यान करना है, और ऐसा आपको करना है 5 बार। वैसे यूजुअली 2 से 3 बार करना पड़ता है, बट इट डिपेंड्स ऑन कार टू कार, बट आप इसे 5 बार इसे करना है। और ये 5 बार करते ही उसके बाद 6th टाइम जब आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे उसको पूरा स्टार्ट होने दो, और आप देखोगे अपने कंसोल में कि 50 to 60% ऑफ टाइम दिस विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम। चेक इंजन लाइट जो है वो जा चुकी होगी, क्योंकि ECU जो है वो रीसेट हो चुका होगा और वो फ्रेश कनेक्ट होगा सेंसर से कि टू मेक श्योर के ऑल सेंसर्स आर वर्किंग करेक्टली, ऑल सेंसर्स आर सेंडिंग द करेक्ट सिग्नल। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि सेंसर भी ठीक होता है और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, बट सिग्नल जो है वो स्ट्रक हो जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है वो ECU जो है सिग्नल रिसीव नहीं कर पाता उस स्पेसिफिक चैनल से। तो ECU रीसेट करने से ये सारी प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी दूर, और आपको गाड़ी को मैकेनिक पे ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिलीव मी गाइस, दिस वर्क्स।
मैंने अपनी गाड़ी में इसे खुद किया है, खुद। और सच बताऊं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं पता थी। और जैसे ही मुझे पता लगी, सबसे पहले मुझे लगा कि ये मेरी यूट्यूब फैमिली जो है, जो कि कार लवर्स हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। क्योंकि इस चैनल का मेन मोटिव ये है कि आप अपने व्हीकल को अच्छे से समझे, ताकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट लेवल ऑफ डीबगिंग, फर्स्ट लेवल ऑफ सॉल्यूशन आप खुद ही निकाल पाएं और आपको कम परेशानी हो। और ये जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया है ECU रीसेट करने का, ये हर गाड़ी के लिए एप्लीकेबल है। इसका रेनॉल्ट ट्राइबर से स्पेसिफिकली कोई लेना देना नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द कार्स फ्रॉम ऑल द मेकर्स। तो गाइस, आप बताना, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन आज की दी है, ये आपको एक यूनिक लगी कि नहीं लगी? क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था कि नहीं पता था? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि यार मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूनिक थी और मुझे लगा कि आप लोगों को तक पहुंचाऊं। तो आप मुझे बताना, आपको इसके बारे में पता था कि नहीं पता था। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि ये इन्फॉर्मेशन आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को दें, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन जो कि कम अवेलेबल होती है उसका फैलना यार बहुत ज़रूरी होता है। तो आप उनको चाहे फ़ोन करके बताएं या मेरी वीडियो शेयर करके बताएं, किसी तरह से भी बताएं, बट ये इन्फॉर्मेशन को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम फैलाएं। तो गाइस, आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है बहुत ही यूनिक और अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से। और अगर आप चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो चलो, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी राइडिंग एंड हैव अ सेफ जर्नी फॉर ट्रैवलिंग गाइस। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।